नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे, एडवेंचर ट्रेनर। आज मैं आपको कुछ आइस एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आइस या स्नो पर खेले जाते हैं। तो सबसे पहले जो आइस एडवेंचर स्पोर्ट है, आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग एक ऐसा एडवेंचर खेल है जो आइस के सरफेस पर खेला जाता है। इसमें स्केट के नीचे ब्लेड फिक्स होते हैं। जमे हुए पानी के प्राकृतिक जैसे कि बर्फीली मैदानों जैसे झीलों और नदियों पर भी होता है। तो ये जो आइस स्केटिंग के कुछ जगह ऐसे भी होते हैं कि हॉल के अंदर भी ऐसा कुछ सिस्टम बना के रखा जाता है कि उस पर भी आइस स्केटिंग होती है। तो अब इसके बाद है नेक्स्ट स्कीइंग। ये भी स्नो पर खेले जाने वाला एक बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर आइस स्पोर्ट है। तो स्कीइंग ऐसा गेम है जो स्नो पर खेले जाता है। लंबे और रनर को स्की कहा जाता है क्योंकि आपका ये लंबा सा जो है पूरा वुडन का बना होता है। उसमें अटैच बूट या शूज़ होते हैं। दोनों हाथों में स्टिक या पोल कह सकते हैं होते हैं और बर्फ पर ऊंचाई या समतल पर फिसल कर आते हैं। इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं जैसे कि आइस रनिंग है, स्की स्की रनिंग है, स्की जंपिंग है, स्की ओरिएंटिंग है। ऐसे बहुत सारे स्की के ऊपर गेम्स होते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट है स्लेजिंग। स्लेजिंग एक ऐसा आज का स्पोर्ट नहीं है, ये बहुत पुराना स्पोर्ट है। पुराने ज़माने में लोग स्लेज जो गाड़ी होती थी उस पर अपने कुत्ते बांध करके एक जगह से दूसरी जगह यात्रा भी करते थे। अभी एक स्पोर्ट हो गया है कि ये जो स्लेज होती है ये एक लकड़ी का बना होता है। इसमें लोग बर्फ़ पर सवारी भी करते हैं। इसको ये क्या है कि एक बर्फ़ पर बहुत तेज़ी से फिसलता है। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे तो ये बहुत तेज़ी से, क्योंकि इस तरह से बनाया गया होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये सहायता करता है। नेक्स्ट है स्नो मोबिलिंग। ये स्नो मोबिलिंग लेटेस्ट इक्विपमेंट है और आप आजकल देखते होंगे काफ़ी इसको आइस स्नो पर इसको चलाते हैं। और आजकल तो ये अपने जो बॉर्डर पे इसकी सेफ्टी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर रैकी के लिए वहाँ पर मूव करते हैं। ये एक तरीके जैसे कि आप समझ लीजिए मोटरसाइकिल की तरह का होता है, मगर इसमें जो इंजन लगा होता है तो ये बहुत स्पीड से भागता है। चूँकि इसमें ताकत का कोई काम नहीं होता है, स्टार्ट करते हैं और एक मोटरसाइकिल के तरीके ये काम करता है। नेक्स्ट स्पोर्ट है, ये है बैंडी। बैंडी को अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि हॉकी की तरीके आप इसको ले सकते हैं या आइस हॉकी समझ सकते हैं इसको। तो ये एक टीम स्पोर्ट है, दो टीमों के बीच में खेला जाता है। इसमें हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। इसमें पैरों में स्केट बांध करके और बोर्ड स्टिक होती है इसमें, और इसमें स्मॉल बॉल होती है जिसको बॉल के ले जाकर वन साइड से दूसरे साइड दोनों पक्ष के लोग आपस में बॉल के लिए झगड़ आपस में खींचते हैं और लेते हुए एक गोल जो पर्टिकुलर दूसरी तरफ अपने गोल मारने के लिए जाते हैं। तो एक हॉकी की तरीके भी एक गेम है बैंडी। नेक्स्ट है गेम है स्नोबोर्डिंग। ये जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से स्केटबोर्ड होता है किसी रोड पे चलने के लिए या फिसलने के लिए, उसी तरीके स्नो बोर्डिंग होती है। स्नो बोर्डिंग स्कीइंग से थोड़ा सा अलग है। स्कीइंग में दोनों पैर अलग अलग के लिए उनका होता है रनर, लेकिन स्नो बोर्ड एक होता है, उसको दोनों पैरों को उसी में उस एक बोर्ड में फंसाना पड़ता है। तो उसमें पटरे के पर फिसलने के लिए होता है। तो स्नो बोर्डिंग एक्चुअली जो इंस्पायर है किससे कि स्केट बोर्ड से, जो स्लेजिंग है, सर्फिंग है और स्कीइंग है, इनके बाद शुरू किया गया है क्योंकि स्नो बोर्डिंग उनको देख करके इंस्पायर हुए। नेक्स्ट है रिंगेट। रिंगेट एक ऐसा गेम है
जैसे ये भी एक हॉकी की तरीके है। इसमें भी जस्ट आइस में के ऊपर स्केट पहने होते हैं और स्टिक्स रहती है, और एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं। कोर्ट थोड़ा सा छोटा होता है, हॉकी से छोटा थोड़ा कोर्ट होता है। इसमें पूरा जो सरफेस होता है आइस या स्नो से पूरा होता है, और इसमें जो स्टिक इस्तेमाल करते हैं, और जो बॉल की जगह रिंग होती है, रबर रिंग होती है, इसलिए रिंगेट इसको बोलते हैं। और रिंग को ले जा कर के खिलाड़ी एक दूसरे के गोल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के एरिया में जाकर गोल करने के, दोनों तरफ चेक गोल पोस्ट होता है। तो इस तरह से रिंगेट गेम खेला जाता है। नेक्स्ट है स्नो स्नेक। स्नो स्नेक भी एक एडवेंचर आइस स्पोर्ट है। पहले इसको आदिवासी ट्राइबल्स लोग इसको इस तरह से खेलते थे कि पूरे बर्फ़ में एक ट्रैक बना दिया जाता था दोनों तरफ के बीच में खोद करके, और वहाँ पर नॉर्मली एक बोन्स एक तरफ से फेंकते थे तो दूसरी तरफ वो जाता था, जितना दूर जाता था उसका पॉइंट मिलता था। अब उसकी जगह स्टिक का काम हो गया है। तो इसमें ये 4 टीमें मिलके काम करती हैं इसमें, और इसमें जो एक तरीके से जो स्नैक जिसको बोलते हैं, वो लाठी एक होती है जो 6 to 10 फीट की लेंथ की होती है, और इसको वुडन की होती है, जो ज़ोर से फेंकने, अगर आप इसको ये भी समझें कि जैसे आप ज़मीन पर भाला फेंकते हैं हवा में, उसकी जगह ये आइस के ऊपर फिसला करके इसको फेंका जाता है। तो स्नैक की तरीके वो उसी बर्फ़ पे फिसल के जाती है, इसलिए इसका स्पोर्ट का नाम स्नो स्नैक रखा गया है। नेक्स्ट है युकी गैसेन। जैसे कि नाम आप समझ रहे हैं, उस नाम के अनुसार ये एक जापान का खेल है। ये एक तरीके से ये भी इस गेम को बोल सकते हैं कि स्नो बॉल फाइटिंग। इसमें स्नो बॉल बनाने के लिए भी एक इक्विपमेंट होता है, जिसमें तुरंत बर्फ़ डाल के दबाने से बॉल बन के निकल आती है। तो वो दोनों टीम के लोग आपस में ले लेते हैं, और दोनों टीमों में 7-7 मेंबर्स होते हैं हर टीम में, और इसमें खेला जाता है। इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे बर्फ़ के डिफेंस के लिए भी बनाए जाते हैं, जिसके पार्टिसिपेंट उसके ओट ले सकता है, उसकी आड़ में बैठ सकता है। तो एक दूसरे को बर्फ़ फेंकते हैं, और एक दूसरे के गोल की जगह वहाँ पर एक दूसरे के फ्लैग लगा होता है, तो अपोनेंट उसके फ्लैग को कब्जा करने की कोशिश करता है। तो इस तरह का ये गेम है, और इसमें लोग एंजॉय करते हैं। आइस स्पीड वे। आइस स्पीड वे को एक तरीके से समझिए इस तरह से कि एक मोटर बाइकिंग है, बर्फ़ पे चलने वाली मोटर बाइकिंग है, मगर कुछ इसका जो बाइक बनाया जाता है उसका एक जो इस तरह से बनाया जाता है, उसके पहिए की जगह इस तरह से लगाते हैं जिससे बर्फ़ में वो चल सके। तो वो एक आइस स्पीड वे है। ये भी एक स्पोर्ट है, और बहुत ज़बरदस्त इसके लिए बाकायदा ट्रैक बनाया जाता है। नेक्स्ट है आइस सेलिंग। जैसा कि आपको मालूम है, सेल या यास्ट या आइस बोटिंग इसको कह सकते हैं। तो जैसे कि पूरा इसका एक आइस पे चलने के हिसाब से इसको आइस सेलिंग को इस तरह से बनाया गया है कि सेल को कि बिल्कुल वहाँ पर ऐसे आइस पे जब भी आप बैठ जाते हैं तो वो आइस पे पूरा फिसलता है, तो बहुत स्पीड इसकी होती है। तो ये एक भी मनोरंजक आइस एडवेंचर स्पोर्ट है। नेक्स्ट है ब्रूम बॉल। ब्रूम बॉल भी आप एक तरीके से समझिए, ये भी एक हॉकी की तरीके है। ये भी 2 टीमों में खेले जाने वाला खेल है। इसकी एक साइड में 6 खिलाड़ी होते हैं, और इसकी स्टिक जो जैसे कि नाम है इसका ब्रूम, झाड़ू की तरीके आकार की इसकी स्टिक होती है, और इसमें जो बॉल को ब्रूम जो स्टिक से बॉल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। दोनों तरफ दोनों खिलाड़ी अपने अपने गोल को बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो आइस की जगह पर भी होता है, लेकिन स्केट नहीं पहनते इसमें, एक तरीके से टेनिस शूज़ पहनते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त है। बाकी सारे इक्विपमेंट जो एक खिलाड़ी को हेलमेट वगैरह जो लगाने चाहिए वो सारे एक साथ रहते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त गेम है ब्रूम बॉल। नेक्स्ट जो एडवेंचर आइस स्पोर्ट है उसको बोलते हैं कर्लिंग।
कर्लिंग एक तरीके से उसको बोल सकते हैं कि चेस ऑन आइस, ये शतरंज है कि तरीके, मतलब बर्फ़ पे खेलने वाला है। और ये इसमें ऐसा ट्रैक बनाया जाता है कि जिसमें एक बड़ी सी राउंड कलर की बॉल भी समझ सकते हैं, वो उसको फेंका जाता है। इसमें जो दो टीम होती हैं उसमें चार चार हर टीम में खिलाड़ी होते हैं। फेंकने के बाद दूसरे जो दो उसी खिलाड़ी, वो लोग उस ट्रैक को साफ करते हुए आगे स्वीपिंग करते हुए चलते हैं। तो वो बिल्कुल एक ज़बरदस्त गेम होता है। एक पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है उसके पास, जैसे कि आप समझ लीजिए कि वहाँ पर उस बॉल को जब घसीट के ले जा फेंक उसको थ्रो करते हैं तो वो ज़मीन पे ही रगड़ता हुआ जाता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप पहुँचा देते तो ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो जिस खिलाड़ी के, जिस टीम के ज़्यादा करीब पे जाता है उस पॉइंट के पास, तो उसको पॉइंट मिलते हैं। इस तरह से ये एडवेंचर स्पोर्ट गेम, आइस एडवेंचर स्पोर्ट गेम है। तो नेक्स्ट है आइस हॉकी। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, ये हॉकी की तरीके ही होता है, लेकिन आइस पर खेले जाने वाला है। और आइस पे खेले जाने वाला है, इसके लिए वहाँ पर बॉल की जगह इसमें एक पुक होता है। पुक जो फिसलता है, उस पुक को गोल में डालना पड़ता है। तो दोनों बराबर टीम रहती हैं, दो टीम खेलती हैं, और जो उस गोल को, पुक को बचाने वाला होता है उसको गोल टेंडर्स बोलते हैं। तो वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल आइस हॉकी के तरीके ही खेला जाने वाला आइस पर एक ये गेम है। नेक्स्ट है आइस क्लाइंबिंग। जैसा कि नाम पर ये क्लाइंबिंग है, मगर ये रॉक क्लाइंबिंग नहीं है। इसमें आइस पर क्लाइंबिंग करना होता है। बाकी इक्विपमेंट्स करीब करीब रॉक क्लाइंबिंग के इसमें थोड़े इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रोप्स वगैरह, मगर इसमें हाथ में क्लाइंबिंग की जगह हाथ पर आइस दोनों तरफ होते हैं। उन आइस से हाथ की पॉइंट्स आगे बढ़ने को होते हैं, और पैरों में फ्लैग बोर्ड्स के साथ क्रैम्पोन होते हैं। जो क्रैम्पन नुकीले ऐसे होते हैं कि आपको आइस में मारते हैं तो आइस फिक्स हो जाता है पैर, तो आपके जम जाते हैं। बाकी आप दोनों आइस एक्स और क्रैम्पोन, दोनों क्रैम्पोन की मदद से आप आइस पे क्लाइंब करते हैं। तो एक ज़बरदस्त खेले जाने वाला गेम है, और कितनी स्पीड से चलते हैं, उसमें कितना अच्छा रिदम है आपका, उस आइस क्लाइंबिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आइस स्विमिंग। ये भी एक ज़बरदस्त खेलने जाने वाला गेम है, जहाँ पर ऐसी फ्रोज़न आइस, जहाँ पर पूरी बर्फ़ जमी है, वहाँ पर कुछ जगह पर ऐसा सॉफ्ट रहता है कि जहाँ पर आप पानी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको अंदर ही पानी के स्विम करना पड़ता। तो इतनी ठंड में, इतने माइनस टेम्परेचर में एक अलग ज़बरदस्त ये गेम है आइस स्विमिंग। ये भी एक ज़बरदस्त आइस एडवेंचर स्पोर्ट है। नेक्स्ट है आइस कैनोइंग। आइस कैनोइंग एक कैनो 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 होता है। उस कैनो के ऊपर बैठ कर के जो जिस तरह से सेलिंग करते हैं आप, उसका इक्विपमेंट होता है, उसको एक बोट की तरीके उसको ले जा कर के 4 से 5 खिलाड़ी उसको बर्फ़ के ऊपर खींचते हैं। तो उसमें सम टाइम ऐसी जगह पे होता है कि जहाँ पर पैरों से भी कभी उस बोट को घसीटना पड़ता है। तो उसमें एक खेल का ज़बरदस्त खेल होता है। उसमें टीम 4 से 5 एक बोट में होती हैं, और ये कैनोइंग एक कंपटीशन होता है, आइस कैनोइंग। नेक्स्ट है बॉब स्लेजिंग। बॉब स्लेजिंग आप जैसा देख रहे हैं कि स्लेज के तरीके है, लेकिन स्लेजिंग जो पुराना तरीका था स्लेजिंग का, जो वुडन का हम स्लेज इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जगह आप थोड़ा सा प्लास्टिक का मिक्स ऐसा इस तरह से बना दिया, लेटेस्ट डिज़ाइन बना दिया गया है। उसको बॉब स्लेजिंग कहते हैं। इसके लिए बाकायदा ट्रैक बनाया जाता है, और उस स्लेज के अंदर आपको पूरे इक्विपमेंट के साथ आप अंदर रहते हैं, और अब फिसलता हुआ वो जाता है। तो वो पूरा आपको ट्रैक के ऊपर अपने कितना स्पीड आप लेते हैं, वो एक बॉब स्लेजिंग भी एक आइस एडवेंचर स्पोर्ट है। ल्यूज़, एक्चुअली ल्यूज़ भी एक स्लेजिंग का ही स्पोर्ट है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ल्यूज़ में एक जो स्लेज छोटा सा होता है, जिसमें आपका बैठने का होता है, और आप उसमें लेट भी सकते हैं। अपने पैरों के पिछले हिस्से से उस स्लेज को अपने ग्रिप करके रखना पड़ता है, और उस ट्रैक पे जब आप स्पीड में जा रहे होते हैं तो स्लेजिंग पर आप
सम टाइम आपको टर्न करते वक्त कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप हाथ का सपोर्ट चाहें तो हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन उस समय ध्यान देना चाहिए कि आपके पास पूरे इक्विपमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि आप स्नो पर काम कर रहे हैं तो स्नो के समय आपके पूरे हाथ पैर ढके होने चाहिए। तो ये एक लूज इसका आइस एडवेंचर स्पोर्ट है। नेक्स्ट है स्केलेटन। जैसे कि आप नाम के तरीके देख रहे हैं कि वो उसके आकार का बन जाता है, उसका जो एक्चुअली ये भी स्लेजिंग का ही एक रूप है, स्लेजिंग, मगर ये छोटा स्लेज होता है, बहुत छोटा सा, जिसमें अपने आपको आपको जस्ट लूज का अपोजिट समझिए। लूज में आपकी बॉडी जो पोजीशन में रहती है, आपका सर और का जो है आसमान की तरह रहता है। स्केलेटन में आपका सर जमीन की तरफ होता है, हेड दोनों हाथ आपको उसमें स्लेज छोटे से स्लेज में अपने आप को पकड़े होना होता है, दोनों पैर आपके ऊपर होते हैं। तो आपकी बॉडी का टच आप लूज की तरीके आप ज़मीन पे टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपके हाथ उस स्लेज में दोनों तरफ पकड़ होती है, उसको पकड़े होते हैं। और स्केलेटन और फिसल के आप जब जाते हैं तो पूरा बॉडी का जो है आपका पार्ट ऊपर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़मीन को टच करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि बॉडी का पार्ट पूरा आपका ऊपर रहता है। जस्ट अपोजिट लूज में आपका बॉडी का पार्ट ज़मीन पर, आपका पीठ आपकी पीछे की तरफ रहती है, उस आप स्लेज पे रहते हैं। स्लेज को आप पैरों से दबा के भी रखते हैं, और उसमें आप हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं। स्केलेटन में जस्ट अपोजिट है, सर आपका नीचे है, हेड ऊपर है, आपका सामने का पार्ट, बॉडी पार्ट नीचे रहता है, और आपके पैर दोनों हवा में रहते हैं। इस तरह से पोजीशन में स्केलेटन करता है। तो मैंने आज आपको कुछ आइस एडवेंचर स्पोर्ट बताए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसे ही आपको और सारे वीडियो भी आपको मैं भेजते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।